कि आप बुमराह के बिना कोई चैंपियनशिप ही नहीं सोच सकते। बॉलिंग अटैक, फिर आपके पास कल आप स्पिनर भी चुन रहे थे। स्पिनर्स का बोलबाला आप इंग्लैंड वाली सीरीज याद करके देखो, उसमें नहीं है तो थोड़ा डर लगता बॉलिंग में। ठीक है, सिराज आएंगे, अपना काम करते रहेंगे, बट नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, हम इस वीडियो को सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारत का मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंजरी हो गया, जिसके बाद भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भारत के पास कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो बुमराह की कमी को पूरा कर सके। इसलिए अगर चैंपियन ट्रॉफी में बुमराह भारत को मैसर ना हुआ तो भारत के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। और विक्रांत गुप्ता भी यही बात इस वीडियो में कर रहे हैं कि अगर बुमराह हमें मैसर ना हुआ चैंपियन ट्रॉफी में तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। बुमराह वाहिद बॉलर है भारतीय टीम में जो हर मुश्किल हालात में भारतीय टीम के लिए विकेट निकाल लेता है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया किस तरह खौफजदा है पाकिस्तान से और बुमराह की इंजरी को लेकर। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने हमाद रिएक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें। कि आप बुमराह के बिना कोई चैंपियनशिप ही नहीं सोच सकते। सबसे पहले तो ये है ना कि बुमराह का अपडेट क्या है, क्या वो चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं या अभी नहीं हुए। बट अजीब है सर, जैसे उनको इंजरी हुई, मतलब वो गए शामी भाई तो खेल तो रहे हैं क्रिकेट, और कितनी तो आप मैनेजमेंट में बड़ा सवाल है सर। अगर वो फिट अगर आ गया ना उसमें, नहीं अगर वो फिट नहीं तो फिर खेल कैसे रहे। अगर शामी भाई तो 3 वनडे मैच अगर इंग्लैंड के अगर वो फिट हो गए वो तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना, वो आपके चैंपियंस ट्रॉफी। बट आपकी अगर मगर बहुत है, फिर अर्शदीप उनके लिए इंजरी तो लगातार चलो क्रिकेट खेल ही रहे। मोहम्मद सिराज वो उनका तो ये लग रहा ओवर मतलब ना हो गया उनका। तो बिना बुमराह की ये है आपकी बॉलिंग अटैक। फिर आपके पास कल आप स्पिनर भी चुन रहे थे। अक्षर पटेल को आपने चुना, एक आपने चुना कुलदीप यादव, जो राहुल ने कल बताया कि शायद वो आ जाएंगे। मुझे तो नहीं पता था कि कुलदीप और अगर कुलदीप आ जाते हैं इन दुबई, आप बहुत जबरदस्त आपकी बॉलिंग बन जाती है। सो आपकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर हो जाती है ना विदाउट बुमराह, स्पेशली फास्ट बॉलिंग। हो सकता है आप कहें कि दुबई में यार फास्ट बॉलर आपने इतने तो खिलाने नहीं, बट फिर तजुर्बा बट उस तरह से तो अगर देखें तो हम इंडिया में बात करते हैं स्पिनर्स का बोलबाला आप इंग्लैंड वाली सीरीज याद करके देखो, उसमें बुमराह ही थे जो आपको मैचेस में वापस ले आते थे। स्पिनर्स तो आपके ठीक है अच्छा करते ही रहे इंडियन कंडीशंस में, लेकिन बुमराह को देख के आप ये कहते हो ना कि कोई भी विकेट दे दो, चाहे दुबई में खिला लो, ऑस्ट्रेलिया में खिला दो, यूएसए में खिला दो, बुमराह आपके विकेट टेकर रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो वो चीज रहेगी ना। डर ज्यादा बुमराह अगर नहीं होते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा इंपैक्ट वही। देखो ज्यादा डर अगर है तो ये है कि अगर बुमराह नहीं है और शमी भाई को जो मतलब एक शमी भाई का रौद्र रूप हमने वर्ल्ड कप में देखा है, जब वो हार्दिक पांड्या बाहर गए और वो आते हैं, उसके बाद तो ऐसा हुआ कि इवन सेमीफाइनल उठा दो आप न्यूजीलैंड का, उन्होंने अपने दम पर, चाहे वो केन विलियमसन वाला पेयर है जिससे रन बना रहे थे, बट अगर दोनों का भी थोड़ा सा वो है कि एक तरफ बुमराह नहीं और शमी भाई का वो शमी भाई नहीं है तो थोड़ा डर लगता बॉलिंग में। ठीक है, सिराज आएंगे, अपना काम करते रहेंगे, बट देखो शामी भाई आपकी बॉलिंग डरावनी नहीं होगी। 100 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इसीलिए आई वुड वांट टू सी अर्शदीप अगेन कितने वनडे क्रिकेट खेले, बट अर्शदीप को मतलब अब थोड़ा सा कि आप जाओ, मतलब वो वक्त आ चुका है। यार देखो ठीक है, फॉर्मेट आप कह सकते हो जो भी है, बट पिछले 14 महीने में आपने 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले हैं और दोनों आईसीसी टूर्नामेंट्स के आपने फाइनल भी खेले हैं। ठीक है, एक आप हार गए, एक आप जीत गए। उन दोनों आईसीसी टूर्नामेंट्स के जो लीडिंग विकेट टेकर हैं 24 विकेटों के साथ, अर्शदीप की आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 24 विकेटें थी T20 वर्ल्ड कप में। नहीं आई थिंक उनके 19 या 20 थी। चलो 19-20 विकेटें, 24 विकेटें शमी की थी 2023 वर्ल्ड कप में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये भी नौसिखी हैं। आज आप क्यों अर्शदीप का नाम ले रहे हो मोहम्मद सिराज से पहले? कोई तो रीजन होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रोथ, जो जैसे अक्षर पटेल का जिक्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने वाइट बॉल क्रिकेट में अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपनी। तो आपके पास ठीक है, आपके पास ये 2 बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, एक के पास एक्सपीरियंस है, एक के पास पोटेंशियल और प्रॉमिस और टैलेंट जो उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है। प्लस उन्होंने ये भी बता दिया है कि भाई बिग मैच प्रेशर मैं हैंडल कर सकता हूं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब रहा सवाल बुमराह। आई थिंक एक क्लैरिटी आपको ऑलरेडी तकरीबन कप्तान को, रोहित शर्मा को अब तक मिल चुकी होगी कि बुमराह खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। वेदर इट इज टच एंड गो, हो सकता है बुमराह का नाम उस स्क्वाड में हो, नीचे एस्ट्रिक्स डाल के आप ये लिख दो सब्जेक्ट टू इज फिटनेस। वो है, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है।
गेंदबाजी से। अब आपको ये भाई बुमराह, कोई भी टीम, अगर किसी भी टीम में जसप्रीत बुमराह हो आप मिस करोगे, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो इंडिया हो, या चाहे जो मर्जी हो, हर टीम में बुमराह विकेट टेकर आपको भाई बुमराह के लिए आपको परहैप्स में भी 25-30 रन ऊपर बनाने पड़ेंगे, ऊपर से गेम खत्म, ऊपर बनाने पड़ेंगे 25-30 रन। अब सवाल ये आता है कि आपके बैटिंग है जो 25-30 रन एक्स्ट्रा बना दे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं, कुछ ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी फॉर्म नहीं लगी हुई है, तो ऑब्वियसली एक वो मेंटल ब्लॉक भी आप कह सकते हो कि यार मेरे रनों के साथ नहीं आ रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद से एक पॉइंट प्रूव करने आ रहे हैं, या फिर जिनको अपनी जगह बनानी है। फर्ज कीजिए भाई अगर ऋषभ पंत होते हैं, केएल राहुल होते हैं, इन दोनों में एक टॉसअप होगा, ठीक है, अगर होता है तो। इन केस अगर मैं श्रेयस अय्यर को बाहर रखता हूं तो फिर अगर अंदर रखता हूं तो इन दोनों में टॉसअप होगा, ऋषभ और केएल राहुल में, कि भाई कौन खेलेगा। अब उन दोनों को भी एक जगह अपनी बनानी है, श्रेयस अय्यर को अपनी जगह बनानी है दोबारा से, डिस्पाइट द फैक्ट कि भाई वो खेल चुके हैं, अच्छा किया था पिछले वर्ल्ड कप में, हालांकि श्रीलंका वाली सीरीज में उनका कुछ था नहीं ऐसा, पर डोमेस्टिक अच्छा श्रीलंका सीरीज तो वैसे फिर राहुल भाई उस तरह से देखोगे तो सबके लिए ही खराब गई। हाँ, पर डोमेस्टिक अच्छा जा रहा है उनका, ये बोल सकते अगर हैं। बल्लेबाजों की बात करें तो वनडे तो हम उतनी खेलते नहीं है, तो फॉर्म का आइडिया कैसे लगेगा कि उस फॉर्मेट में फॉर्म कैसे? नहीं, मैंने फॉर्म की बात, मैंने कहा कि देखो फॉर्म का आइडिया ऐसे, अगर सिर्फ फॉर्म की बात रिसेंट अगर देखेंगे तो टेस्ट वो फॉर्म ही है ना जो आपके रन नहीं बने। बट राहुल भाई शुभमन गिल ने कब टेस्ट क्रिकेट में इतने रन बनाए हैं कि आप उनको मैं बोल दो रोहित की कि भी भाई बात कर रहा हूँ, मैं विराट की भी बात कर रहा हूँ। व्हाइट बॉल आते ही वो अलग शुभमन गिल नजर आने लगते हैं, ओडीआई में खासकर उनकी 50 से ऊपर की एवरेज चलो है। आपने शुभमन का नाम लिया ना, तो शुभमन को भी यार, शुभमन भी तो जगह टटोली दे ना। अब एक नया लड़का आ गया ना जायसवाल, जहाँ पे आपसे मैंने पूछा कि किसको बनाओगे आप ओपनर, आपने किसका नाम लिया था? शुभमन गिल ही बोला था मैंने। आपने शुभमन गिल बोला था। आपने क्या बोला था? शुभमन गिल। आपने जायसवाल, अरे कल की बात है, सर ने बोला था, जो हमने 11 बनाई थी, हमने कहा था शुभमन गिल। तो जो भी है, मत तो वो राइट डिवाइडेड है लेफ्ट, ना, वो राइट लेफ्ट की वजह से मतलब मत तो है ना डिवाइडेड। हाँ वो तो वो है। कर सकते हो। तो नहीं भाई सिर्फ राइट लेफ्ट नहीं, आई थिंक जायसवाल द काइंड ऑफ करंट फॉर्म दैट इज इन, नहीं वो बात शुभमन बट गिल, सर फिर शुभमन गिल की क्या गलती होगी? वो अगर white ball 50-57 की एवरेज उन्होंने अच्छा ओडीआई किया क्रिकेट white में ball। है। तो गलती कहाँ ही नहीं, या तो अब क्या आप रोहित के बिना जाओगे? नहीं, रोहित तो कप्तान अब वो ही कप्तानी है ना उनका, उनके साथ जो सी लग जाता है वो मतलब आपको पुख्ता कर देता है। हाँ, तो आप जायसवाल हो सकता है गिल के साथ ही जाए। नहीं, आपकी बात तो आप शायद शुभमन गिल के साथ ही करो, ये हो सकता है कि हाँ ठीक है, अगर किसी की फॉर्म ऊपर नीचे होती तो आपकी ये भी बात नहीं, आप जो बोल रहे हो वाजिब है। आई थिंक अगर आप जायसवाल का नाम कभी भी आपको अगर टीम बनानी हो या 11 बनानी हो या रणनीति बनानी